हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास पेंसिल है, इरेज़र है, उसके पास ढेर सारे कलर्स है, उसके पास एक ड्राइंग शीट है। वो क्या करता है, अपने हिसाब से जो उसको पसंद है उस हिसाब से वो उसमें एक ड्रॉ करने लगता है, एक ड्राइंग बनाने लगता है। जहाँ पे उसको लगता है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है या कुछ चेंजेस चाहिए, वहाँ पे वो इरेज करके वो चेंज करता है या वो जो भी करेक्शन करना है उसको करता है। एंड फाइनली वो उसमें सारा रंग भरता है, जो उसके पास कलर्स है वो कलर्स में उसको फिलअप करने लगता है। एंड फाइनली जब वो बन के तैयार हो जाता है, वो जो ड्राइंग, सारा मेहनत करने के बाद, सारा टाइम देने के बाद, पूरा एफर्ट देने के बाद जब वो ड्राइंग बन जाता है, जब वो तैयार हो जाता है, वो जब उसको देखता है उसको लगता है कि ये वो ड्राइंग नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। वो कुछ और बनाना चाहता था एंड कुछ और उसको सामने मिलता है। तब वो दुखी हो जाता है, वो रोने लगता है, वो होपलेस फील करता है एंड उसको गुस्सा भी आता है। वो अपने इस जो नहीं बना पाया उसके लिए वो दूसरों को ब्लेम करता है, जैसे कि अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, या फिर अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, अपने टीचर्स को, सबको ब्लेम करने लगता है। एंड वो इस बात के लिए दुखी रहता है कि ये ड्राइंग ऐसे नहीं बना जैसे मैं चाहता था। बता सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? यस, मैं हम ही लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, हम इंसानों के बारे में बात कर रही हूँ। हम लोगों के पास दोस्तों ऐसे ही एक ड्राइंग शीट है, एक लाइफ है। हम जो चाहते हैं उसमें हम खुद ही ड्रा करते हैं, जो हम चाहते हैं हम लाइफ को वैसे बनाते हैं। अगर कहीं पे चाहिए हुआ तो हम उसको करेक्शन भी करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी करते हैं एंड उसमें सारे जो कलर्स है, सारे जो फीलिंग्स है, सारे जो एक्सपीरियंस है उसमें डालते हैं। लेकिन एंड में हमको लगता है कि ये वैसा नहीं है जैसा हम चाहते थे। बहुत सारे लोग देखना जो अपनी लाइफ में है जैसा है उससे नाखुश है, उससे दुखी है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्राइंग शीट लेना, उसमें पेंसिल में ड्रॉ करना, उसमें बाकी जो करेक्शन करने के बाद उसमें कलर्स भरना जितना आसान है, एक हैप्पी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना उतना ही आसान है। और दूसरी तरफ अगर बात करूं, एक ड्राइंग शीट लेना, उसमें ड्रॉ करना, उसमें कलर्स भरना जितना मुश्किल है, एक हैप्पी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना या बनाना उतना ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अगर अपने लाइफ में कोई ड्रीम, कोई डिज़ायर, कोई प्लान कभी किए थे एंड उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं, आपको लगता है कि नहीं ये वैसे नहीं बना जैसे मैं चाहता था, ऐसे ही सिंपल तरीके से, ऐसे ही सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने कहाँ पर क्या क्या आपने गलती किया था, क्यों ये वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे। अगर आप चाहते हो, जानना चाहते हो कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया था, अपना जो पिछला जो प्लान था, लास्ट जो प्लान आपने किया था, जो भी ड्रीम था, जो भी डिज़ायर था, उसको अचीव करने में आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, अगर आप ये जानना चाहते हो तो 2 मिनट इस वीडियो को पॉज करिए। अपना जो भी ड्रीम था, जो भी डिज़ायर था, जो भी प्लान था, उसको एक बार अच्छे से सोचिए एंड फिर आके बैठिए, फिर इसको देखिए एंड इसका ईच एंड एवरी स्टेप के साथ आप अपना जो प्लान था उसको जैसे आपने किया था, जो भी आपने एक्शन लिया था, कहाँ कहाँ पे आपने क्या क्या मिस्टेक किया था, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रिनीता पटनायक। आई एम ए फिजिकल एंड ए मेंटल फिटनेस काउंसलर. आई एडवाइस, सजेस्ट एंड हेल्प पीपल हाउ टू स्टे फिट बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली. फ्रेंड्स, दुनिया में किसी के पास भी चले जाओ, उसको एक हैप्पी लाइफ चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, ढेर सारा प्यार चाहिए, उसको इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, बहुत सारा टूर्स एंड ट्रैवल्स चाहिए, बहुत सारा एंटरटेनमेंट लाइफ में चाहिए, सबको चाहिए। एंड आप अगर देखेंगे, सब कोई ये जो प्यार के लिए, जो हैप्पीनेस के लिए, ये जो पैसे के लिए, ये जो शोहरत के लिए, ये जो बाकी सारे जो एंटरटेनमेंट के लिए, सभी लोग रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं मिला है। जब हमको कोई चीज़ नहीं मिलता है ना, हम दुखी तो ज़रूर होते हैं, लेकिन कहाँ पे हमने गलती किया, क्या मिस्टेक हुआ, उसको हम कभी पलट के एक बार रिवर्स करके अच्छे से हम उसको एनालाइज नहीं करते। आज मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देने वाली हूँ। आप उस एग्जाम्पल के साथ अपने लाइफ में जो भी मिस्टेक किए हैं या फिर करते वक्त आपने जब एक्शन लिया उस पर क्या क्या मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं एंड आगे आपको यही काम आएगा। मतलब आगे की जो आप प्लान करेंगे, आगे जब आप कोई ड्रीम या कोई डिज़ायर बनाएंगे, उसमें आप ये गलती नहीं करेंगे। मतलब मेरे जो वीडियो बनाने का मकसद वही है कि आप अपनी मिस्टेक को जान लो, आगे ये वाला गलती दोबारा ना करो। तो चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। आप लोग जैसे ऑनलाइन परचेज़ किए होंगे, करते होंगे कुछ। ऑनलाइन परचेजिंग हम कैसे करते हैं उसको हम पूरा सिस्टमेटिक समझते हैं।
जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ देखते हैं ना, कोई एक साइट पे जाके हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स देखा, तो उस साइट में ढेर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। हम वही सिलेक्ट करते हैं जो हमें पसंद है। हम उसमें सारा देखने के बाद हम वही सिलेक्ट करते हैं जो हमें पसंद है। मान लीजिए हम एक ड्रेस या एक साड़ी ऑर्डर करते हैं, एक साड़ी की बात करते हैं। हम जब एक साड़ी देखते हैं, ऑनलाइन पे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि रेड कलर की साड़ी है, ग्रीन कलर की बॉर्डर है, ग्रीन कलर का पल्लू है, बहुत अच्छा काम हुआ है, तो हमको वो पसंद आता है। हम क्या करते हैं, उसको पिक करते हैं या उसको लेने के बारे में हम सोचते हैं। हम वहाँ पे उसको लेने के बारे में एक बार सोचने के बाद हमको पता है अब हमको इसका जो भी है, सपोज साड़ी नहीं हो के कोई कुर्ता हुआ, इसका कौन सा साइज़ चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, ये सारा हम सिलेक्ट करने के बाद हम वहाँ से क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो सिलेक्ट किया, फिर हमने वहाँ पे क्लिक किया। जब हम क्लिक करते हैं उसके बाद हमको पता है कि ये चीज़ पाने के लिए हमको कुछ कीमत देनी पड़ेगी, मतलब इसका कोई प्राइस होता है, ये प्राइस तो हमको देना ही पड़ेगा। या तो हम उसको पहले देते हैं या बाद में देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग में रहता है कि हाँ इसके लिए हमको ये प्राइस पे करनी है। फिर हम उसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वो जो ऑर्डर है वो चला जाता है साइट में, राइट। अब वो साइट में पहुंच गया। वहाँ पे जाने के बाद उस प्रोडक्ट को कौन बनाता है, कितने समय लगता है, कौन सी कंपनी का ये प्रोडक्शन है, या फिर उसको बनने के बाद कहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन उसको पैकेट में भरता है, कौन उसको कुरियर तक लाता है, ये हम कुछ नहीं सोचते हैं, ये हमारा काम नहीं होता है। हम एकदम श्योर है, हमको पता है कि हमने ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर वहाँ से आएगा। जब वो ऑर्डर वहाँ से आने लगता है, हम उतने दिनों तक बस वेट करते हैं विथ बिलीफ कि वो वहाँ से आ रहा है। जैसे ही वो वहाँ से कुरियर किया जाता है, वो हमारे जो लोकेशन है वहाँ पे आके पहुँचता है थ्रू वो जो ट्रांसपोर्टेशन जो भी होता है वो थ्रू वाया मीडिया जो भी होके हमारे जो लोकल एरिया है वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ से जैसे आपके पास आता है तो आपकी गेट में कोई है, जैसे कि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ तो मेरे गेट में जो सिक्योरिटी है वहाँ से वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है क्रॉस करने के बाद वो कुरियर बॉय मेरे पास लेके वो चीज़ को पहुँचता है, सॉरी वो डिलीवरी बॉय मेरे पास लेके वो चीज़ को पहुँचता है। जब वो मेरे पास आके पहुँचता है, मेरे डोर में आके वो पहुँचता है वो पैकेट लेके, तब मुझे क्या होना चाहिए, घर पे होना चाहिए, मेरा ज़रूरी है। मेरा फ़ोन जो है वो मतलब ऑन रहना चाहिए ताकि वो कॉल करे तो मैं रिसीव कर सकूं। मेरा जो बेल है, कॉलिंग बेल है, वो सही रहना चाहिए, मतलब वो बजाए तो वो भी बजे। एंड मुझे उस समय जगह रहना चाहिए, ना कि मैं सो रही हूँ एंड वो रिटर्न चला गया। अगर ऐसा होता है तो मुझे वो पैकेट नहीं मिलता या मेरे तक मेरे पार्सल नहीं पहुँचता। जब वो मेरे तक पहुंच जाता है और वो मुझे दे देता है तो मैं उस पार्सल को उससे रिसीव करती हूँ एंड मैं उसको एक बढ़िया से उसको थैंक यू बोलती हूँ, उसको थैंकफुल मैं फील करती हूँ उसको। एंड उसके बाद मैं उस पैकेट को फिर ओपन करती हूँ, फिर खोलती हूँ। जब मैं उस पैकेट को खोलती हूँ, खोलने के बाद मेरे हाथ में वो जो मेरा ड्रेस है, जो भी साड़ी है, वो तब मेरे हाथ में होता है। क्या होता है मेरे हाथ में? वो साड़ी होता है, वो ड्रेस होता है, जो कि जब मैंने ऑर्डर किया था, जो मेरे लिए एक पिक्चर था, जिसको मैंने सिर्फ देखा था, जिसको मैंने सोचा था दिमाग में कि ऐसी साड़ी होगी, ऐसी कलर होगा, ऐसा पल्लू होगा, वैसे उसका जो भी मटेरियल होगा ऐसे होगा, वो बस मैंने उस समय सोचा था। अब वो मेरे सामने, मेरे हाथ में, मेरे पास वो ड्रीम, डिज़ायर जो भी है वो रियलिटी में मेरे सामने है या मेरे हाथ में है। लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हम जब कोई चीज़ चाहते हैं ना, वो ऐसे ही सिस्टम से जाके ऐसे ही सिस्टम में हमारे पास पहुंचता है। अब देखिए, ये देखते हैं कि हम लाइफ में जब कुछ चाहते हैं उसको हम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं लाइफ में, बहुत सारे चीज़ होता है दुनिया में, यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें, सारे हैप्पीनेस है, सारे सरोज है, सारे जो बोलते हैं सक्सेस भी है, फेलियर भी है, सब कुछ है। हमको वहाँ से क्या उठाना है, जो हमको चाहिए हमको पिक करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, मुझे वहाँ ये चाहिए कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करे। ये जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एक्चुअली किसका क्वेश्चन है, 2-4 लोगों का क्वेश्चन ऐसे था, तो उनको आंसर मिल जाएगा। जो लोग इससे रिलेट करते हैं उनको भी मिल जाएगा, एंड जो लोग इसको एग्जाम्पल मानेंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि चीज़ कैसा है। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, उनसे मेरा जो रिलेशन है वो ख़राब हुआ है, या फिर मेरे इन लॉज मुझे प्यार नहीं करते, मुझे एज ए डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड या फिर मेरे बचपन की कुछ चीज़ों के वजह से, कुछ एक्सपीरियंस के वजह से मैं लाइफ में आगे उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, या उसको मैं वो लाइफ में मेरे साथ चलता रहता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे।
मान लीजिए अब एक हस्बैंड का एग्जांपल लेते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करें, हमको वो पिक करना है। हम करते क्या है, हम बस याद करते हैं हस्बैंड ने उस वक्त डांटा था, उस वक्त ऐसे गाली दिया था, उस वक्त मुझे दूसरों के सामने इंसल्ट किया था, घर वालों के कहने पर मुझे ऐसे गलत सा बिहेव किया था। हम ये सारे चीज़ों को सोचते हैं। ये रेड वाली साड़ी छोड़ के उसके पास जो येलो वाली साड़ी है वो येलो क्यों है, पिंक वाला साड़ी में ब्लैक वाला बॉर्डर क्यों है, ब्राउन वाला साड़ी यहाँ पे क्या क्यों दिया गया है। हम ये सारे चीज़ पे बहस करते रहते हैं, सारी चीज़ पे आर्ग्यू करते रहते हैं। हमको एक्चुअली करना क्या है, वो रेड वाला साड़ी पिक करना है। तो हमको अब यहाँ पे हस्बैंड का जो प्यार है उसी को ही पिक करना है। क्या सोचना है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं या बहुत प्यार करें, बस मुझे ये चाहिए, मेरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, बाकी चीज़ों को मैं अब नहीं देखूँगी या नहीं सोचूंगी। पहला ये हमने सिलेक्ट किया कि हमको क्या चाहिए। जब हमने सिलेक्ट कर लिया, अब हमको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते वक्त यह हमको श्योर रहना है, ये हमको पता रहना चाहिए कि इसका जो कीमत है वो मुझे चुकानी है, इसका जो प्राइस है वो मुझे देना पड़ेगा। मान लो मुझे कोई जॉब चाहिए, उसका प्राइस ये है कि मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे वो तैयारी करनी पड़ेगी, मुझे वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं ये सब नहीं करके मैं बोलूँगी कि मुझे नहीं मिला जॉब, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे हस्बैंड का प्यार मिले तो मेरे तरफ से सामने वाले के लिए एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक अच्छा फीलिंग्स होना चाहिए, एक मतलब सूझबूझ की बातचीत होनी चाहिए। अपना रेस्पेक्ट को रखते हुए मैं उनका रेस्पेक्ट, उनका मन या वो जो रिलेशनशिप के लिए जो मुझे पे करना है उसके लिए मैं भी तैयार रहूँ कि मुझे इतना करना है। ये सोच लेने के बाद यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो ना, यहाँ पे आप इतना सोच लेते हो, इतना जैसे ही समझ लेते हो, ये क्लिक ऑटोमेटिक हो जाता है। वो मैसेज वैसे ही यूनिवर्स के पास चला जाता है। यूनिवर्स को समझ में आ जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपका डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हो। जब वो यूनिवर्स के पास चला गया, अब आपको दुखी नहीं होना है या आपको चिंता नहीं करना है कि कैसे होगा, हस्बैंड तो मुझे प्यार नहीं करते हैं, उनके घर वाले तो मतलब मेरे खिलाफ है, वो तो मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, वो तो केयरफुल नहीं है, वो तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो फिर अब कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मुझे हस्बैंड कैसे प्यार करेंगे, अब हमारे बीच का रिलेशन कैसे सही हो जाएगा। इसके बारे में हमको नहीं सोचना। ये किसका काम है, उसका काम है, वो कर लेगा, कैसे भी करके वो कर लेगा। वो कैसे करेगा उसको पता है, वो उसका तरीका है। उसमें हम सोच के, हम उसको ढूंढ के अगर निकालना चाहे भी ना तो भी हम नहीं निकाल सकते, या फिर हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो अब हमको ये चीज़ को उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि जो करना है वो करेगा। हमको क्या करना है, बिलीव के साथ वेट करना है। हम जब वेट करेंगे पूरे बिलीव के साथ वेट करेंगे, ना कि हम वहाँ पे कोई डाउट रखेंगे, ना कि हम वहाँ पे कोई क्वेश्चन लगाएंगे, ना कि हम वहाँ पे डरते रहेंगे। बाकी कोई फीलिंग्स हम वहाँ पे नहीं डालेंगे। हम सिर्फ एक ही फीलिंग डालेंगे, वो होता है बिलीफ। हम उसको बिलीव करेंगे कि वो बनाएगा एंड वो सेंड कर देगा। अच्छा, वो जब बना के हमारे पास ये चीज़ भेजेगा, जो भी हम मांगे हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, उसमें कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन एक है। क्या मैं जो चाहती हूँ, मैंने जो सोचा, जो पॉजिटिवली मैंने सोचा, जो अच्छा सोचा, जिस चीज़ को मैंने पिक किया, क्या वो मुझे 7 डेज़ में मिलने वाला है, 15 डेज़ में मिलने वाला है, 1 मंथ में मिलने वाला है, 2 मंथ में मिलने वाला है? नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अपना समय होता है। जैसे होता है ना, एक बच्चा, इंसान का बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, हमको पता है कि इसमें 9 मंथ्स का टाइम लगता है। 9 मंथ्स का टाइम से पहले वो होने वाला नहीं है। वो जो जेस्टेशन पीरियड हर एक का होता है। हो सकता है इंसान का बच्चा हो तो 9 मंथ्स हो, किसी और दूसरे जैसे कोई प्राणी का बच्चा हो तो उसमें कुछ अलग सा टाइम लगता है। हर एक का एक जेस्टेशन पीरियड होता है। तो यहाँ पे वो जो जेस्टेशन पीरियड है वो जब ख़त्म हो जाएगा या फिर जितना टाइम लगेगा उस समय तक वो हमारे पास आके पहुँच जाएगा। हमको उस समय तक विथ 100% बिलीव उसको वेट करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम साइट पे कुछ ऑर्डर करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऑर्डर किए हुए होते हैं और वहाँ से कुछ और चीज़ आ जाता है। मान लो हमने एक साड़ी ऑर्डर किया और वहाँ से एक कुर्ता आ गया, एक कुर्ता ऑर्डर किया, एक शू आ गया। ऐसे भी कभी कभी होता है। तो क्या यूनिवर्स के साथ ऐसा हो सकता है? मतलब क्या यूनिवर्स हमारे साथ, मतलब हमको देते वक्त ऐसे मिस्टेक कर सकता है? मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मैं मानती हूँ कि ये जो मिस्टेक होता है, ये जो गलती होती है, ये इस धरती पे होता है। ये यूनिवर्स ये वाला गलती कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि यूनिवर्स ये गलती कभी कर ही नहीं सकता। मैं ये नहीं मानूंगी। अगर
मैं इतना बिलीव करने के बाद, मेरा फेथ जो है इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी अगर वहाँ से कुछ गलत चीज़ आ गया तो मैंने खुशियाँ मांगा, मैंने कुछ अच्छा चीज़ मांगा एंड वहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ ऐसा चीज़ आ गया जो मैं सोचा नहीं था, या फिर कुछ ऐसा चीज़ आ गया जो मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर था एंड ये एक प्रॉब्लम आ गई, तो मैं सोचूँ ये सब तो मैंने नहीं मांगा था, मैं तो हैप्पीनेस मांगी थी, ये फिर प्रॉब्लम कैसे आ गया। अगर ऐसा भी होता है ना, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ वो बताती हूँ। वहाँ पे मैं सोचती हूँ कि अगर यूनिवर्स ने मुझे ये दिया है, कुछ तो अच्छे के लिए दिया है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे बाद में समझ में आएगा, या फिर कुछ समय के बाद इसका जो बेनिफिट है वो मुझे तब पता चलेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं इसका मतलब मैं उसका मतलब निकाल नहीं पा रही हूँ। लेकिन अगर उसने किया है तो ज़रूर अच्छे के लिए किया है। मतलब आपका जो बिलीफ है यूनिवर्स के लिए इतना स्ट्रांग होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जो काम करता है, आपका जो कोई भी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने में जो सबसे ज़्यादा काम करता है, ये काम करता है। पहले आपने क्या किया, आपने यूनिवर्स को कुछ मांगा, दैट वो था आस्क, देन आप उसको बिलीव किए, उतना स्ट्रांगली बिलीव किए, ये हो गया बिलीव। ये बिलीव के बाद अब आपको क्या करना है, रिसीव करना है। आप कैसे रिसीव करते हो, जब वो डिलीवरी बॉय आपके पास आके पहुंचता है तब आप रेडी हो, आप बैठे हो, आप जगे हुए हो, आपका फ़ोन ऑन है, आपका बेल बजता है, ये सारा चीज़ होना चाहिए। ये नहीं कि आप सो रहे हो, आप घर से कहीं और चले गए हो, घर में लॉक लगा हुआ है, तब वो डिलीवरी बॉय रिटर्न चला जाता है। ये कब होता है, जब हमने मांगा तो कि हस्बैंड का प्यार चाहिए, लेकिन हम बैठ के सोच रहे हैं पूरा दिन कि हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। मतलब वो चीज़ आते वक्त हम कहीं और चले गए हैं, हमारा जो थॉट है, हमारा जो फीलिंग्स है वो कहीं और शिफ्ट हो गया है। नहीं, हमारा थॉट, हमारा फीलिंग्स, वो सारा चीज़ वही रहना चाहिए। यस, जो भी है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा बन रहा है या बहुत अच्छा हो चुका है, वो मुझे समझ रहे हैं, वो मैं उनको समझा पाती हूँ, हम दोनों के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप उसको जितने सुंदर से सजा सकते हो, जितना आप उसमें कलर्स डाल सकते हो, जितना उसको डेकोरेट कर सकते हो, जितना उसको विजुअलाइज आप कर सकते हो, ये आप जब करते हो आप तब रिसीविंग मूड में होते हो, रिसीविंग मोड में होते हो। अगर आप उसको ऐसे नहीं करते हो, आप उसका उल्टा सोचने लगे हो कि नहीं मेरे साथ तो सब कुछ गलत हो रहा है, हस्बैंड ने तो मुझे ऐसा बोला था, शादी के पहले साल में मेरे साथ ऐसे कर दिया, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, उनके घर वालों की बातों में आके ऐसे करते हैं, आप जितना सोच रहे हो आप उस एड्रेस पे नहीं हो, या फिर आप सो चुके हो, या फिर आपका फ़ोन ऑफ हो चुका है, या फिर आपका बेल नहीं बज रहा है। आपको अगर रिसीविंग मोड पे रहना है, मतलब आप जो मांगा है उसके अकॉर्डिंग वाला, उसके साइड वाला सारा सोच आप बना के रखो, उसी में आप जीते रहो, उसी में आप जीते रहो, तब आप उसको रिसीव करते हो। जैसे ही आपको कहीं से हल्के से कुछ मैसेज आता है, कुछ पता चलता है, कहीं से खबर आता है, आपको कुछ भी महसूस होता है कि आपके हस्बैंड जो है आपको मिस कर रहे हैं, वो तैयार है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, या वो फिर अपनी गलती समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे आपको हिंट आ जाएंगे। जब ये वाली बात होती है तब ये मत भूलो कि यूनिवर्स को आपको थैंक्स बोलना है। जैसे ही आप डिलीवरी बॉय को बोलते हो ना थैंक यू, वैसे हर एक मोमेंट में, हर एक अच्छे चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोला करिए। ये आपका जो होता है एक्नॉलेजमेंट, या आपका जो ग्रैटिट्यूड फील करना, एक जो थैंकफुल होना, ये होता है, ये बहुत ज़्यादा काम करता है आपको आगे और अच्छे चीज़ देने के लिए। ये जो चीज़ आपको तो मिल गया, लेकिन आपको मिल गया एंड आप यहाँ चुप रह गए, तो आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हो। आपको आगे भी बहुत अच्छे एंड बहुत सारे चीज़ मिले। उसका ट्रिक है, आप यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलते रहो। आप जितना थैंक यू बोलोगे वो उतना चीज़ आपको देगा और थैंकफुल होने के लिए। ये साइकिल होता है उसका, तो आप उसको थैंक यू बोलिए। आप देखिए, जब आपने कोई चीज़ प्लान किया था, कोई डिज़ायर रखा था, कोई ड्रीम रखा था, या अभी भी कुछ रखे हैं, क्या आप उसमें ये सारे जो स्टेप्स है इसको फॉलो कर रहे हैं? 4 स्टेप्स क्या है? 4 स्टेप है, आस्क, बिलीव, रिसीव एंड फील ग्रेटफुल और फील थैंकफुल, बी थैंकफुल। ये 4 स्टेप आप कर रहे हैं क्या? आप इसी को करते जाइए। जो आपने मांगा वो मांग लिया, छोड़ दीजिए, उसके नेगेटिव कुछ मत सोचिए। बिलीव करिए, वो बिल्कुल मिलेगा। जब वो आता है आप रिसीविंग मोड पे रहिए। आपका फ़ोन ऑन रहना चाहिए, आपको जगह रहना चाहिए, बेल बजना चाहिए, आप उस एड्रेस पे आपको अवेलेबल होना चाहिए, आप उस एड्रेस पे आपको रहना चाहिए। ये करिए, आप रिसीविंग मोड पे रहिए एंड हर एक छोटे बड़े चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलते जाइए। एंड आप जो चाहते हैं, आप इतना करके देखिए, आप जो चाहते हैं वो आपको बिल्कुल 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 मिल जाएगा। तो
फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय।